क्या आप भी मटर की खेती में हर साल वही पुरानी किस्में लगाकर थक चुके हैं? क्या आपकी भी शिकायत है कि लागत तो साल दर साल बढ़ रही है, लेकिन मुनाफा वहीं का वहीं अटका हुआ है? अगर हाँ, तो अगले 15 मिनट आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ मटर की किस्मों के नाम नहीं गिनाऊंगा, बल्कि वो राज खोलूंगा जो कृषि वैज्ञानिक और बड़े किसान इस्तेमाल करते हैं बम्पर पैदावार लेने के लिए। सोचिए, अगर आप अपनी मटर की पैदावार को 25 से 30% तक बढ़ा सके, तो आपका मुनाफा कहां से कहां पहुंच जाएगा। इस वीडियो में हम न केवल उन प्रवेरित किस्मों की बात करेंगे जो दशकों से किसानों की पहली पसंद रही हैं, बल्कि मैं आपको वीडियो के अंत में दो ऐसी बिल्कुल नई चमत्कारी किस्मों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें हाल ही में विकसित किया गया है और जो बीमारियों से लड़ने में माहिर हैं और पैदावार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का दम रखती हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक भी जानकारी छूटी तो समझो मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा हाथ से गया। चलिए शुरू करते हैं उस नींव से जिस पर मुनाफे की इमारत खड़ी होती है, यानी सही किस्म का चुनाव। मटर, जिसे हम बड़े चाव से खाते हैं, वो किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। ये प्रोटीन, विटामिन और फाइबर का खजाना है और भारतीय रसोई की शान है। भारत में मुख्य रूप से दो तरह के मटर उगाए जाते हैं। एक हरा मटर, जिसे हम सब्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा खेत मटर, जिससे दाल बनती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लेके मध्य प्रदेश और बिहार तक ये फसल लाखों किसानों की आय का मुख्य जरिया है। लेकिन अक्सर किसान भाई एक ही गलती करते हैं, वो अपने क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के हिसाब से सही किस्म का चुनाव नहीं कर पाते। एक अच्छी किस्म वो है जो न सिर्फ ज्यादा पैदावार दे, बल्कि कीट बीमारियों से लड़ने की ताकत भी रखे, और सबसे जरूरी, जब वो बाजार में पहुंचे तो उसका अच्छा दाम मिले। इसीलिए किस्म का चुनाव एक जुआ नहीं, बल्कि एक सोचा समझा वैज्ञानिक फैसला होना चाहिए। आज हम आपके इसी फैसले को आसान बनाने आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन किसानों की जो बाजार में सबसे पहले अपनी फसल पहुंचाकर मलाई काटना चाहते हैं, यानी अगेती किस्मों की। अगेती किस्मों का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये 55 से 65 दिनों के अंदर तैयार हो जाती हैं। जब बाजार में मटर की आवक कम होती है, तब आपकी फसल तैयार होती है और आपको मुंह मांगा दाम मिलता है। इस श्रेणी में बेताज बादशाह है आरकेल। ये एक ऐसी किस्म है जिसका नाम हर अनुभवी किसान की जुबान पर होता है। ये बुआई के मात्र 55 से 60 दिनों में पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी फलियां गहरी हरी, मीठी और 8 से 10 दानों से भरी होती हैं। ताजा बाजार हो या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, दोनों में इसकी भारी मांग रहती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार के किसान आरकेल लगाकर शानदार मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आप दिवाली के आसपास बुआई कर देते हैं, तो नए साल के जश्न तक आपकी फसल बाजार में होगी और दाम भी बेहतरीन मिलेंगे। अगेती किस्मों की दौड़ में एक और धुरंधर है पूसा प्रगति। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI द्वारा विकसित ये किस्म आरकेल को भी टक्कर देती है। ये उससे भी जल्दी लगभग 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी फलियां एक समान और हल्के हरे रंग की होती हैं। पूसा प्रगति की सबसे बड़ी USP है इसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता, खासकर पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्णिल असिता और रस्ट यानी गेरुआ रोग के प्रति ये काफी सहनशील है। इसका मतलब है कि आपका दवाइयों पर होने वाला खर्चा कम होगा, जिससे सीधा सीधा आपका मुनाफा बढ़ेगा। जो किसान भाई जल्दी फसल काट कर खेत को दूसरी फसल जैसे कि गेहूं या सब्जियों के लिए खाली करना चाहते हैं, उनके लिए पूसा प्रगति एक वरदान है। अगर आप ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं या आपके इलाके में रोग ज्यादा लगते हैं, तो आजाद मटर एक आपके लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकती है। ये किस्म लगभग 60 से 65 दिनों में तैयार होती है। इसकी फलियां मध्यम से बड़े आकार की होती हैं और ये पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति प्रतिरोधी है। उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच ये किस्म अपनी विश्वसनीयता और अच्छी पैदावार के लिए काफी लोकप्रिय है। कम लागत में अच्छी उपज देना इसकी सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि अगेती किस्में ही सबसे ज्यादा मुनाफा देती हैं, तो आप गलत हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन किस्मों की जो थोड़ा इंतजार तो करवाती हैं, लेकिन जब पैदावार देती हैं तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देती हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं मध्यम अवधि की किस्मों की। ये किस्में 70 से 90 दिनों में तैयार होती हैं। ये अगेती किस्मों के बाजार में आने के बाद आती हैं।
लेकिन इनकी कुल पैदावार अक्सर अगेती किस्मों से कहीं ज्यादा होती है। इस श्रेणी में एक चमकता सितारा है काशी उदय। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा विकसित ये किस्म अपनी लंबी, आकर्षक और दानों से खचाखच भरी फलियों के लिए जानी जाती है। ये किस्म भी पाउडरी मिल्ड्यू जैसी बीमारियों के प्रति सहनशील है, जिससे किसानों का सिर दर्द कम हो जाता है। इसकी भंडारण क्षमता भी अच्छी होती है, जिससे आप इसे कुछ दिनों तक रोक कर अच्छे दाम का इंतजार कर सकते हैं। मध्यम अवधि में एक और बेहतरीन विकल्प है पंत सब्जी मटर 3। ये किस्म अपनी बेहतरीन स्वाद और उच्च पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपके क्षेत्र में मटर की प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, तो ये किस्म आपके लिए सोने की मुर्गी साबित हो सकती है, क्योंकि कंपनियां इसके मीठे और एक समान दानों को हाथों हाथ खरीदती हैं। इसकी पैदावार क्षमता भी लाजवाब है, जो इसे किसानों के बीच एक पसंदीदा विकल्प बनाती है। याद रखिए, मध्यम अवधि की किस्में लगाकर आप फसल की मात्रा पर खेलते हैं, जहां प्रति एकड़ उपज ज्यादा होने से आपका कुल मुनाफा बढ़ जाता है। अब उन किसान भाइयों की बात करते हैं जो सब्जी के साथ साथ दाल के लिए भी मटर की खेती करते हैं, यानी खेत मटर सूखी मटर की। सूखी मटर की खेती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे स्टोर किया जा सकता है और जब बाजार में अच्छे दाम मिले तब बेचा जा सकता है। इस सेगमेंट में रचना किस्म का कोई मुकाबला नहीं है। ये एक बहुउद्देशीय किस्म है, जिसे आप हरी फलियों और सूखे दानों दोनों के लिए उगा सकते हैं। ये लगभग 100 से 110 दिनों में पकती है। रचना की सबसे बड़ी ताकत है रस्ट और पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति इसकी असाधारण प्रतिरोधक क्षमता। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में दाल उत्पादन के लिए ये सबसे भरोसेमंद किस्मों में से एक है। इसका दाना बड़ा होता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होती है। खेत मटर की एक और उन्नत किस्म है IPFD 10-12। ये एक उच्च उपज देने वाली किस्म है, जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है। ये लगभग 110 से 115 दिनों में तैयार होती है। जो किसान भाई बीज उत्पादन का काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक आदर्श किस्म है। इसकी भंडारण क्षमता उत्कृष्ट है और ये सूखे की स्थिति में भी अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन करती है। लेकिन अब वक्त आ गया है उस वादे को पूरा करने का जो मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। अब हम पर्दा उठाने जा रहे हैं मटर की उन दो बिल्कुल नई किस्मों से, जो आने वाले समय में क्रांति लाने वाली है। जी हाँ, आपका इंतजार खत्म हुआ। पंतनगर के जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मटर की दो नई किस्में विकसित की हैं, जो आपकी उपज को 30% तक बढ़ाने का दम रखती हैं। इनके नाम है पंत मटर 509 और पंत मटर 517। ये सिर्फ किस्में नहीं, बल्कि किसानों के लिए वरदान है। सबसे पहले बात करते हैं पंत मटर 517 की। इस किस्म को खास तौर पर उत्तर पश्चिमी राज्यों यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू के लिए बनाया गया है। लगातार 3 साल के परीक्षणों में इसने पुरानी किस्मों के मुकाबले 33% से लेकर 50% तक ज्यादा पैदावार दी है। ये लगभग 125-130 दिनों में पकती है और इसकी औसत उपज 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अब बात करते हैं पंत मटर 509 की। इस किस्म को उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए अनुशंसित किया गया है। इसने भी पुरानी किस्मों के मुकाबले 18% से 29% ज्यादा उपज दी है। ये 115-120 दिनों में तैयार हो जाती है और इसकी भी उपज क्षमता 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इन दोनों किस्मों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पाउडरी मिल्ड्यू और एस्कोकाइटा ब्लाइट जैसी खतरनाक बीमारियों के साथ साथ फली छेदक कीट के लिए भी प्रतिरोधी है। इसका मतलब है कम स्प्रे, कम लागत और ज्यादा मुनाफा। ये किस्में भविष्य हैं और जो किसान इन्हें सबसे पहले अपनाएगा वो सबसे ज्यादा कमाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया का सबसे अच्छा बीज भी आपको बम्पर पैदावार नहीं दे सकता अगर उसे सही तरीके से बोया ना जाए और उसकी सही देखभाल न की जाए। तो चलिए अब जल्दी से जानते हैं खेती की उन वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में जो इन किस्मों की पूरी क्षमता को बाहर लाएंगी। इसकी शुरुआत होती है खेत की तैयारी से। मटर के लिए भुरभुरी और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। मिट्टी का पीएच 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। खेत की गहरी जुताई करें और आखिरी जुताई से पहले प्रति हेक्टेयर 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। ये मिट्टी को वो जान देगी जो आपकी फसल को स्वस्थ बनाएगी। अब आता है बुआई का सही समय। मैदानी इलाकों में अक्टूबर की शुरुआत से नवंबर के मध्य तक का समय सबसे उत्तम है। याद रखिए,
हर एक दिन की देरी आपकी पैदावार को कम कर सकती है। बुआई से पहले बीज को फफूंदनाशक और राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना न भूलें। राइजोबियम एक जादुई जीवाणु है जो हवा से नाइट्रोजन लेकर पौधे को देता है, जिससे आपकी यूरिया की जरूरत कम हो जाती है। अगेती किस्मों के लिए 100 से 120 किलो और मध्यम व पछीती किस्मों के लिए 80 से 90 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। पंक्तियों में बुआई करें, इससे निराई गुड़ाई और सिंचाई में आसानी होती है। खाद और उर्वरक प्रबंधन मुनाफे का गणित तय करता है। चूंकि मटर खुद नाइट्रोजन बनाती है, इसलिए इसे ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती। बुआई के समय 20 से 25 किलो नाइट्रोजन, 60 से 80 किलो फास्फोरस और 40 से 50 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर देना पर्याप्त होता है। अगर आपकी मिट्टी में सल्फर और जिंक की कमी है, तो उन्हें भी जरूर डालें। याद रखिए, संतुलित पोषण ही स्वस्थ और भरपूर फसल की कुंजी है। सिंचाई में अक्सर किसान गलती कर जाते हैं। मटर को ज्यादा पानी नहीं चाहिए, लेकिन क्रांतिक अवस्थाओं में नमी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहली सिंचाई फूल आने से पहले और दूसरी सिंचाई फलियां भरते समय सबसे जरूरी है। अगर आप स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सोने पे सुहागा होगा। इससे पानी की बचत भी होगी और पैदावार भी बढ़ेगी। और अंत में खरपतवार और कीट रोग प्रबंधन। खरपतवार आपकी फसल के दुश्मन है, जो 30-40% तक उपज खा जाते हैं। बुआई के तुरंत बाद पेंडिमिथाइलिन जैसे खरपतवार नाशी का प्रयोग करें और 30-35 दिन बाद एक निराई गुड़ाई जरूर करें। फली छेदक और माहू जैसे कीटों पर नजर रखें और शुरुआत में ही नीम तेल जैसे जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशकों का सहारा लें। तो किसान भाइयों, ये था मटर की खेती से बम्पर पैदावार लेने का पूरा रोड मैप, सही किस्म के चुनाव से लेकर फसल की कटाई तक। हमने आपको आर्केल और पूसा प्रगति जैसी भरोसेमंद अगेती किस्मों के बारे में बताया, काशी उदय जैसी मध्यम अवधि की चैंपियन किस्मों को जाना, और अंत में पंतनगर की दो क्रांतिकारी किस्मों पंत मटर 509 और 517 से भी पर्दा उठाया। हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो इस साल मटर की खेती आपके लिए मुनाफे का सौदा जरूर साबित होगी। अगर आपको हमारी ये मेहनत और ये जानकारी थोड़ी भी फायदेमंद लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। आपके एक लाइक से हमें और भी बेहतर जानकारी आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने में बिल्कुल संकोच न करें। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। और हाँ, खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही प्रैक्टिकल और मुनाफा बढ़ाने वाली जानकारियों से आप चूकना नहीं चाहते, तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए, ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगले वीडियो तक स्वस्थ रहिए और जमकर खेती कीजिए। धन्यवाद।